सियान जिक्रिया से आयलफ का मोबाइल और अंगूठी लेकर खामोशी से गाड़ी में बैठता है और दिल में बेशुमार ख्यालात लिए सीधा उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और मोहब्बत की झलक एक साथ नजर आ रही होती है, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले के करीब हो। दूसरी तरफ लाला अपने अड्डे पर बैठा गुस्से से भरा हुआ होता है और अपने सबसे खतरनाक और बेरहम गंडे को हुक्म देता है कि आज किसी भी सूरत में सियान को खत्म कर दिया जाए ताकि गाजी यूसुफ का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल जाए। फदा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है और यूं लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही सियान एल्फ के घर पहुंचता है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आता है और उसका मोबाइल और अंगूठी उसके हवाले करता है। एल्फ की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो दिल ही दिल में उस लम्हे को महसूस करने लगती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि इसी खुशी के लम्हे में अचानक एल्फ की नजर सियान के सीने पर पड़ती है, जहां एक सरख लेजर लाइट साफ नजर आ रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो फौरन समझ जाती है कि कोई छत पर बैठा उसे निशाना बना रहा है। उसके जहन में एक लम्हे के लिए भी कोई हचकचाहट नहीं आती और वो फौरन सियान के सामने आ जाती है। अगले ही लम्हे एक जोरदार गोली की आवाज गूंजती है जो सीधी एल्फ के सीने में जा लगती है और वो खून में डूबकर जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर इतना खौफनाक होता है कि जैसे वक्त रख गया हो। सियान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो चीख उठता है। वो फौरन एल्फ को अपनी बाहों में उठाता है। उसके चेहरे पर बेबसी, खौफ और पागलपन साफ नजर आ रहा होता है। वो तेजी से उसे गाड़ी में डालता है और हिस्पताल की तरफ दीवानावार गाड़ी दौड़ाता है। रास्ते भर वो एल्फ को आवाजें देता रहता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर वो बेहोश पड़ी रहती है। अस्पताल पहुंचकर सियान इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होता है और जोर जोर से चीखता है कि फौरन इलाज शुरू किया जाए। डॉक्टर्स पहले तो घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये पुलिस केस है और पहले पुलिस को इत्ला देना जरूरी है। ये सुनकर सियान का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो डॉक्टर का गरिबान पकड़ लेता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो बंदूक निकालकर धमकी देता है कि अगर एक लम्हा भी दाया किया गया और एल्फ को कुछ हुआ तो वो यहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा होता है कि डॉक्टर्स कांप उठते हैं और फौरन एल्फ को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। इस दौरान सियान के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं लेते। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। इधर गाजी यूसुफ बार बार सियान को फोन कर रहा होता है, मगर वो किसी और ही दुनिया में गुम होता है। जब वो आखिरकार फोन उठाता है तो उसकी आवाज टूट रही होती है और वो रोते हुए कहता है कि बाबा गोली लग गई है। यह सुनकर गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन जिक्रिया और अपने दर्जनों गार्ड्स के साथ अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो सियान को सही सलामत देखता है तो हैरत और गुस्से में पूछता है कि गोली किसको लगी है। सियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि गोली मुझे लगनी थी, मगर एल्फ ने मेरे लिए अपने सीने पर खा ली। यह सुनकर गाजी यूसुफ का चेहरा सख्त